हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे और कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, कौन से ऐसे चैप्टर जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं फटाफट से। कैलकुलस का जो पेपर है, ये जो मैंने सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये CBLU और जीजे यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी जितनी भी हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में ये अप्लाई होता है। उनका कैलकुलस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं जो CBLU के हैं या फिर जीजे यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपके लिए भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कवर होती है फर्स्ट 3 चैप्टर्स में। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड एक्सपेंशंस। अब देखिए, बात करते हैं हम कि एक यूनिट यहाँ पर कवर होती है, 3 चैप्टर है। आप एक चैप्टर को इजीली स्किप कर सकते हो एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आपने अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अप्रोक्सीमेट 2 मंथ आपके एग्जाम के रहते हैं, तो आपको एक बार सारा सिलेबस अच्छे से कर लेना चाहिए। अदरवाइज सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आपको, अगर आप मान लीजिए 3rd चैप्टर जो स्किप कर रहे हो, तो ये आपको दोबारा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपको सेकेंड ईयर में फिर से इसमें थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है। थ्योरम्स आ जाएंगी इसमें, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत सारी थ्योरम्स आ जाएंगी, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। 3 चैप्टर्स में से आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग का या फिर लास्ट का। कभी भी सेकंड चैप्टर स्किप मत कीजिए किसी भी यूनिट का। किसी भी पेपर में एक यूनिट में अगर 3 चैप्टर है तो बीच का चैप्टर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड कर जाते हैं, सेकंड छोड़ जाते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन तैयार नहीं होगा। ठीक है, हमें कैसे करना होता है, ये हमारी यूनिट फर्स्ट है 3 चैप्टर्स में। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A पार्ट और B पार्ट। A पार्ट फर्स्ट चैप्टर से बना दिया जाएगा, B पार्ट सेकंड चैप्टर से बना दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन सेकंड का A और B पार्ट करो। अब एक क्वेश्चन आप किसको मानते हो, एक पार्ट को एक क्वेश्चन मानते हो, या दोनों पार्ट को इकट्ठा अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसको एक क्वेश्चन मानते हो? दोनों पार्ट्स ही आपको करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका आपने A पार्ट कर दिया, इसका आपने B पार्ट कर दिया और आप समझो कि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होता है। अब देखिएगा, इनके बीच में और की कंडीशन है, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। अंडरस्टैंड? तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि फर्स्ट चैप्टर में जो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, और सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेकंड और थर्ड से बन सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। 3rd चैप्टर उस टाइम पर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने अभी रीड कर लिया है तो कोई नुकसान नहीं है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इन चैप्टर्स के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो ऑल ओवर बुक में से आएगा। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो सेकेंड यूनिट है, इसमें यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, 4th, 5th एंड 6th। अच्छा, 7 चैप्टर हमने यहाँ पर लिख दिया, मुझे यहाँ लिख देना चाहिए। ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग नेक्स्ट यूनिट में, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। राइट, अब तीनों चैप्टर्स में फिर से आप 2 चैप्टर चूज कर सकते हो, या तो पहले 2 चैप्टर चूज करो या लास्ट के 2 चैप्टर चूज करो। क्लियर दैट? अब मान लीजिए आपने यहाँ से कर लिया एसिम्पटोट और कर्वेचर, आपने 2 चैप्टर तैयार कर लिए, 3rd चैप्टर आपने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा अच्छे से। ये एग्जाम के लिए बता रही हूँ, जिसको केवल पास होना है वो स्टूडेंट के लिए। और ये चैप्टर अगर आप एग्जाम के लिए तैयार करोगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ से 3rd चैप्टर हमने स्किप किया, तो ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे कंपलसरी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सिंगुलर पॉइंट, अगर यहाँ से सिंगुलर पॉइंट स्किप करोगे तो आपको नेक्स्ट यूनिट में 7 चैप्टर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर, ये 7 कर्व ट्रेसिंग के लिए सिंगुलर पॉइंट बेस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 6 चैप्टर स्किप कर सकते हैं, 4th और 5th चैप्टर पढ़ सकते हो, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, और यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन रहा है,
थर्ड क्वेश्चन का ए बी पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट 7th 8th और 9th। यहाँ पर भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स। ओके, तो 3 चैप्टर्स में जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ से आपने 6 चैप्टर स्किप किया और यहाँ पर आपको 7th स्किप करना पड़ेगा, तो आपको 8th और 9th चैप्टर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब रेक्टिफिकेशन जब आप करते हो तो आपको हल्का फुल्का कर्व ट्रेस करना ही पड़ेगा। कर्व ट्रेस अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल ही अनटच है कर्व ट्रेसिंग, तो रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर दोनों चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर दैट? तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन और कर्वेचर के लिए आपको हल्का सा, यानी कि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो डेफिनेशन का काम करते हैं, जो बेसिक का काम करते हैं, ये आपको रीड करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से रेक्टिफिकेशन और क्वाड्रेचर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक आपको करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम के लिए 3rd यूनिट कंप्लीट करने के लिए 8th और 9th चैप्टर आपको करना है और यूनिट 3rd यहाँ से आपकी कवर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4th हो चुका, 5th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट या फिर 6th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। ऐसे भी दे दिया जाएगा कि एक पूरा क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग से बना दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन 8th और 9th चैप्टर से, कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर से आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4th की। यूनिट 4th में आपके पास है 2 चैप्टर्स, क्वाड्रेचर, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत आप पीछे के एग्ज़ाम देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो 2 चैप्टर अगर किसी यूनिट में है, जिसको रिस्क नहीं लेना वो दोनों चैप्टर तैयार करें। और जो स्टूडेंट रिस्क लेना चाहता है, यानी कि सोच रहा है कि हम एक चैप्टर से यहाँ पे क्लियर पूरी यूनिट तैयार कर लेंगे, आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वो इन दोनों चैप्टर्स को एक एक पार्ट बना देती है। जैसे 7th क्वेश्चन का ए पार्ट ले लेगा 10th चैप्टर से और बी पार्ट ले लिया जाएगा 11th चैप्टर से, फिर बोला जाएगा और 8th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट दोनों चैप्टर से उठा लिया जाए। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है क्वाड्रेचर तो आप करेंगे ही करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेचर। और वॉल्यूम भी बहुत इजी है, वॉल्यूम्स ऑफ सरफेस एंड ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत इजी है। टाइम अगर आपके पास रहता है तो जरूर कीजिएगा 11th चैप्टर भी। ठीक है, अदरवाइज आप एक चैप्टर 10th जरूर कर लीजिए, हाफ पार्ट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका पूरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। राइट, सो यहाँ से आपको 11 चैप्टर स्किप करना है, लेकिन जो KU के स्टूडेंट हैं वो दोनों चैप्टर कीजिए। अगर किसी भी यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो डेफिनेटली दोनों को ही आपको तैयार करना है। ओके, सो 8 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। 9th क्वेश्चन होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, जिसके 5 पार्ट आते हैं। ठीक है, 5 पार्ट 2 नंबर्स के ये क्वेश्चन होते हैं और ये आपको करने ही करने हैं, कोई अदर चॉइस नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे चॉइस होती है या तो ये पार्ट करो या ये पार्ट करो, यहाँ पर आपको ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। क्लियर? तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा और ऐसे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करने हैं और कंप्लीट सिलेबस, ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट किया है। जो केवल पास होना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन जो अच्छे मार्क्स लेना चाहता है वो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। जो चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पर नहीं करवाए हैं, पूरा सिलेबस मैंने वहाँ पर कवर करवाया है और नवंबर से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम वहाँ पर लेकर चलेंगे। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन उन टेस्ट सीरीज में डाले जाएंगे जो रिवीजन के टाइम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर पढ़ सकते हो। जो मैथ्स में आगे बहुत अच्छे से स्कोर करना चाहता है, अपने पूरे बेसिक क्लियर करना चाहता है, वो एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन कर सकता है एंड न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट के कि चैनल का नाम न्यू एरा मैथ्स क्लासेस है, एप्लीकेशन का नाम जो है वो न्यू एरा मैथ्स है। ऑलराइट, और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी क्यूरी है, कुछ पूछना है, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर नोट कर देती हूँ, 94 व्हाट्सएप नंबर है 9416
941982 एंड आप कॉल्स भी कर सकते हैं 8053633433। ओके, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है, जैसे हमने कैलकुलस का डिस्कस किया है सिलेबस, ऐसे अलजेब्रा और हमारे पास जो सॉलिड ज्योमेट्री है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।